नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले ज्योग्राफी के पार्ट से कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप उस वीडियो को भी देखने को मिस ना करें। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी के पार्ट्स के बारे कुछ विषय में हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, माउना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो इन। ये माउना लोआ नाम के एक एक्टिव माने सक्रिय वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी। जब पहाड़ फट के ऊपर से लावा निकलता है उसको वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी सक्रिय है, वो हमेशा होता रहता है, वहां पर ज्वालामुखी निकलता रहता है। ठीक है, ज्वालामुखी वो कहाँ पर मौजूद है? माउना लोआ नाम के सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? ए नंबर पर अलास्का दिया हुआ है, अलास्का। बी नंबर पर हवाई, सी नंबर पर इटली और डी नंबर पर जापान। इन चारों में से कहाँ है जो माउना लोआ एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? आपका हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं, वहां पर मौजूद है, अमेरिका के पास है। ठीक है, अब 2 नंबर में प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये प्राइम मेरिडियन कितने देश होके गुजरता है? तो एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, वो कोई रेखा नहीं है, रेखा कोई किसी ने आके वहां पर रेखा नहीं खींचा है, वो एक काल्पनिक रेखा है। वो कितने देश से गुजरता है? आपका ए पर 9, 9, बी पर 10, 10, सी पर 12, 12 और डी पर 8। कितने देश से गुजरता है वो आपका प्राइम मेरिडियन? आपके 8 देश से गुजरता है। ठीक है, यानी कि 8, डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब 3 नंबर वाला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डेडलाइन इज ड्रॉन थ्रू। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन तारीख निर्धारण करता है। आज कितना तारीख है, वो कहाँ से शुरू करेंगे? या कल रात का और आज सुबह 12 बजे के बाद अलग अलग तारीख होता है, वो कहाँ से निर्धारित होता है? हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। 2 नंबर बी नंबर पर है द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का मतलब भारत महासागर। अब ये इंडियन मतलब यहाँ पर भारतीय मत बोल रहा है, भारतीय महासागर मत बोल रहा है। इंडियन ओशियन का मतलब भारत महासागर ही होगा। ये यहाँ इंडियन का मतलब, दूसरी जगह पर हम इंडियन का मतलब भारतीय बोलते हैं, लेकिन यहाँ ओशियन सागर के महासागर के विषय में हम भारतीय महासागर नहीं बोलेंगे, भारत महासागर बोलेंगे। ए नंबर पर प्रशांत महासागर, बी नंबर पर भारत महासागर, सी नंबर पर आपका अफ्रीका और डी नंबर पर जापान। कौन से जगह से हम इंटरनेशनल डेट तारीख का वो खींचे हुए हैं, तो रेखा खींचे हुए, तो हम क्या बोलेंगे? उसका सही जवाब होगा आपका प्रशांत महासागर से खींचे हुए। ठीक है, वो आपका जापान और साउथ चाइना सी के इस बीच से सीधा एक लाइन खींचा हुआ है, वहां से प्रशांत सागर है, साउथ चाइना सी के उधर इस साइड में, वहां से ये खींचा हुआ है, इसलिए इसको प्रशांत महासागर में मौजूद है। ठीक है, आपका 4 नंबर का प्रश्न है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिटरमिन्ड बाय। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है? एक नंबर पर है डूरन लाइन, ए नंबर पर, बी नंबर पर मैकमोहन लाइन, सी नंबर पर रेडक्लिफ लाइन और डी नंबर पर मैरीगोल्ड लाइन। इन 4 में से एक होगा, तो क्या होगा आपका? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ लाइन। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन अगर कोई बोले तो आप झट से समझ जाइए कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर बोल रहा है। अब 5 नंबर पर, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नाम के एक द्वीप है भारत के हिस्से में है लक्षद्वीप। वो कहाँ पर मौजूद है? अरब सागर पर मौजूद है। ठीक है, वहां पर बहुत छोटे छोटे द्वीप है, सब मिला के एक बड़ा एक लक्षद्वीप बोलते हैं। तो लक्षद्वीप में कुल मिलाकर कितने आइलैंड्स है आपका? 36 आइलैंड्स, 36, 40 आइलैंड्स, 24 या 10, कितने हैं आपका? कुल मिलाकर आपका 36 आइलैंड है। ठीक है, एक नंबर वाला आपका सही जवाब होगा। सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है? एन एक्सप्लोडिंग स्टार, ए कॉर्नेट, ब्लैक होल और एन एस्टेरॉइड। तो क्या है? सुपरनोवा एक एक्सप्लोडिंग स्टार है, फटता हुआ तारा। व्हिच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब ग्रह। कौन से ग्रह को हम नीले ग्रह भी बोलते हैं? नीला ग्रह।
ए नंबर पर है आपका जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति को नीले ग्रह बोलते हैं। या बी नंबर पर वेनस है, वेनस का मतलब शुक्र। मार्स, मार्स का मतलब अर्थ का मंगल और अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो इन चारों में से कौन सा ग्रह को हम नीले ग्रह बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का ऊपर से अगर हम पृथ्वी का फोटो भी कैप्चर करें तो नीला, ग्रीन और ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वो पानी के कारण और ट्रीज वगैरह के कारण, पेड़ पौधे के कारण नीले और हरे रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए खाली पृथ्वी को ही नीले ग्रह भी बोले जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर वाला देखिए, द डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, दिन और रात हमेशा कहां पर समान होता है? पोल्स पर, पोल्स पर नहीं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन में, इक्वेटर में या एंटार्क्टिक में, कहां पर आपका दिन और रात हमेशा समान होता है? आपका इक्वेटर में। ठीक है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इक्वेटर को। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, ये बीच में से जो एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, वो काल्पनिक रेखा है जो बीच में है, दोनों तरफ के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर में दिन और रात हमेशा समान होता है। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब उर्सा मेजर और आपका क्या बोले वो, उसका उर्सा मेजर को हम बिग बियर भी बोलते हैं। ठीक है, वो किसके उदाहरण है वो पूछा है, तो किसका उदाहरण है उर्सा मेजर? ए नंबर पर स्टार दिया हुआ है, तारा का उदाहरण है। बी नंबर पर सैटेलाइट, उपग्रह का उदाहरण है। सी पर प्लैनेट, ग्रह का ऊपर उदाहरण है। या कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, बहुत तारा जब जमा होता है, इकट्ठा होता है, उसको तारामंडल बोलते हैं। वह तारामंडल या कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल है। उर्सा मेजर आपका कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल का उदाहरण है। ठीक है, सन इज एन एग्जांपल ऑफ, सन यानी सूर्य या सूरज, किसके उदाहरण है? प्लैनेट यानी कि ग्रह, स्टार तारा, सैटेलाइट उपग्रह, या मेटेरॉइड। मेटेरॉइड ऐसा चीज होता है जो कभी कभी पत्थर जैसा होता है, कभी कभी पृथ्वी पर भी आकर टकरा जाता है, उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ये सूर्य क्या चीज है, किस चीज के उदाहरण है? प्लैनेट ग्रह है क्या? सूर्य नहीं है। सैटेलाइट है क्या? वो उपग्रह, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह मून है, चांद, वो नहीं है। तो पृथ्वी पर आकर टकराने वाला कोई पत्थर जैसा चीज भी नहीं है सूरज। तो क्या है? तारा है, चमकने वाला तारा। तारा बहुत है आकाश में, लेकिन सबसे नजदीक वाला तारा हमारा क्या है? सूरज है या सूर्य है। ठीक है, यूरोपा इज एन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, यूरोपा नाम के एक प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक उपग्रह। कौन से ग्रह का उपग्रह है यूरोपा? सैटर्न का, जुपिटर का, मर्क्यूरी का, या आपका यूरेनस का? कौन सा ग्रह का उपग्रह है यूरोपा? आपका जुपिटर नाम के ग्रह का उपग्रह है आपका ये क्या? यूरोपा। ठीक है, अब 12 नंबर सवाल है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से नहीं चला है? आपका 4 ऑप्शन है, ए पर नेपाल, बी पर चाइना, सी पर बांग्लादेश और डी पर म्यांमार। अब हमको जानना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक बना के देता हूँ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, एग्जैक्ट गोल नहीं हुआ है, फिर भी आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा तो इसको इक्वेटर बोलते हैं, और एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ये ऊपर वाला को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और नीचे वाला को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे ऊपर वाला ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप यहाँ कौन सा देश से गुजरता है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो यहाँ पर चाइना से भी गुजरता है ये। ठीक है, म्यांमार से भी गुजरता है, बांग्लादेश से भी गुजरता है, बल्कि सिर्फ नेपाल से नहीं गुजरता है। तो आपका आंसर ए हो गया, नेपाल। ठीक है, अब ये वाला 13 नंबर, इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड। कौन से महादेश पर, कॉन्टिनेंट का मतलब महादेश, कौन से महादेश पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है? तो
एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया में है मौजूद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। उस रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। कौन से नदी को बिहार के सोरो, सोरो का मतलब दुख, पीड़ा, पीड़ा या दुख बोलते हैं। बिहार की पीड़ा कौन से नदी को बोलते हैं? गंगा, यमुना, कोसी या सरयू? आपका सही जवाब कोसी होगा। कोसी को क्यों बिहार का दुख या पीड़ा बोलते हैं? क्योंकि वो हर साल यहाँ पर बाढ़ आता है, ये इसके कारण बहुत लोगों का जान माल का क्षति होता है बिहार में, ठीक है। इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का दुख या पीड़ा भी बोला जाता है। अब आपका 15 नंबर का, द रिवर गंगा एमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट, ये गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चाइना सी पर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर है, या इंडियन ओशियन, भारत महासागर, या अरबियन सी या अरब सागर? कौन सी जगह पर जाके ये गंगा नदी समाप्त होती है या वहां पर जाके दूसरे सागर के साथ मिलती है? तो कौन से जगह पर जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। आपका बी नंबर वाला जवाब सही होगा, ठीक है। अब आप 16 नंबर का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश? निम्नलिखित 4 नदियों का नाम दिया हुआ है। निम्नलिखित 4 नदी में से कौन सा नदी मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ है? 4 नदी का नाम क्या क्या है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और ताप्ती। इन 4 नदी में से कौन सा नदी आपका मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ है? गोदावरी भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, महानदी भी नहीं है, आपका ताप्ती वाला सही जवाब होगा, ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई है। अब 17 नंबर वाला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू? निम्नलिखित 4 शहर में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनार पर स्थित है? सरयू, उस शहर के किनार पर सरयू नदी बह रहा है या नदी के किनार पर वो शहर स्थित है। तो कौन सा नदी की, सरयू नदी के किनार पर कौन सा शहर है? लखनऊ, कानपुर, अयोध्या या पटना? आपका अयोध्या, आपका अयोध्या सही जवाब है। और रामायण में भी आता है, राम, भगवान श्री राम सरयू नदी पार होकर चले जाते हैं, ठीक है। सरयू नदी अयोध्या शहर के किनार पर स्थित है। अब 18 नंबर, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? अब भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा कौन सी चीज का प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर उत्पन्न करता है क्या चीज? लौह अयस्क, लोहा। मतलब कौन सा राज्य है? ओडिशा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और झारखंड। इन चारों में से ओडिशा में उत्पन्न प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है। आपका 19 का सवाल है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज? कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम। मान लीजिए इधर से एक नदी आ रहा है और इधर से एक नदी आ रहा है, 2 नदी आके इधर चला गया, ठीक है। तो इसको संगम बोलते हैं, 2 नदी का मिलन को संगम बोलते हैं। एक तरफ से क्या नदी आ रही है? अलकनंदा, अलका लिख दिया मैं शॉर्टकट में। दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आ रही है और यहाँ पर संगम हुआ है, मिलन हुआ है, यानी कि 2 नदी के, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन हुआ है और इधर दूसरा नदी बन के चला गया, ठीक है। अब इस मिलन को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। ए नंबर पर ऑप्शन है, बी नंबर पर हरिद्वार, सी नंबर पर केदारनाथ और डी नंबर पर देवप्रयाग। तो क्या बोलते हैं? आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। ये डी नंबर वाला आपका सही जवाब होगा। जोग फॉल्स 20 नंबर का, जोग फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? फॉल्स का मतलब क्या होता है? झरना, ऊपर से पानी गिरता है ना, ऐसा। कौन से नदी पर ये जोग फॉल्स बने हुए हैं? तो हमको 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, शरावती नदी पर और जमुना नदी पर। आपका सही जवाब शरावती नदी पर ये आपका जोग फॉल है, ठीक है। अब आप बताइए हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर बता देना कैसा लगा। और अगर कुछ
प्रॉब्लम है तो भी आप आपको सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।